हेलो फ्रेंड्स, डीपीएस विजन पर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, जैसा कि सभी को इंतज़ार था पुलिस भर्ती वैकेंसी की, तो दोस्तों वहीं जैसे ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो कहीं खुशी और कहीं गम में ये माहौल बदल गया कि कोई तो ऐसे थे जो इंतज़ार कर रहे थे कि कब वैकेंसी आएगी, कब वैकेंसी आएगी और उनको कब मौका मिलेगा। तो ऐसे लोग काफ़ी समय से तैयारी कर रहे थे, पर जैसे ही नोटिफिकेशन देखा और पता चला कि वो ओवर एज की कैटेगरी में आ गए हैं, तो मास पूरी खुशी जो थी वो गम में बदल गई। तो दोस्तों, 2-3 दिन से यही चर्चा चल रही थी कि आयु सीमा बढ़ाई जाएगी, नहीं बढ़ेगी, पर वो समय आ गया। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है कि आयु सीमा में कितने साल की छूट दी गई है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस पे बात कर लेते हैं कि जो वैकेंसी आई है वो 2023 में आई है, और जो वैकेंसी पुलिस की जो ग्रेड पे होता है तो ये 2000 ग्रेड पे होता है। आगे अब देखते हैं कि इसमें हम श्रेणी वाइज देख लेते हैं थोड़ा। यूआर के लिए कितने पद रखे गए? 24,102 पद हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों 6,024। भाई अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों कितने हैं? 16,264 पद रखे गए हैं। भाई अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों ये 12,650 पद हैं। देखो एससी कैटेगरी के लिए देखो कितने, 12,650 पद रखे गए। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों 1,204 पद हैं। टोटल की बात करें तो 60,244 पद पे ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि जो इसकी जो आवेदन तिथि है वो 27/12/2000 तक, और उसकी लास्ट है दोस्तों शुल्क समायोजन की जो 18/1/2024 रखी गई है। तो दोस्तों इसके लिए जो शुल्क लिया जा रहा है वो 400 रुपये लिया जा रहा है। आगे हम डायरेक्ट बात करते हैं आयु सीमा में। तो दोस्तों जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो इसमें साफ साफ लिखा गया था कि पुरुष अभ्यर्थी के लिए 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, यानी 22 वर्ष से पहले ही हो आयु। अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1000 से पूर्व ना हुआ हो और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए था। दोस्तों वहीं महिला अभ्यर्थी के लिए ये रखा गया था कि 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की गई हो। अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए था। इसका ये मतलब था कि जिसकी आयु सिर्फ 22 साल तक है वो आप फार्म अप्लाई कर सकता था, और महिला के लिए 25 वर्ष की आयु रखी गई थी और वो अप्लाई कर सकती थी। तो वहीं दोस्तों इसमें क्या था कि बहुत से जनरल कैटेगरी के लोग जो थे वो दोस्तों इस वैकेंसी से बाहर हो गए थे। तो बहुत बुरा लगा ऐसे अभ्यर्थियों को जो काफ़ी समय से मेहनत कर रहे थे और इस वैकेंसी का उन लोगों को इंतजार था। क्योंकि दोस्तों ना 19 में वैकेंसी आई, ना 20 में आई, ना 21 और ना 22 में, 3-4 साल लगातार विद्यार्थी में से अध्ययन करते रहे इस आशा के साथ कहीं ना कहीं वैकेंसी आएगी तो उनको मौका मिलेगा, और ऐसे में उनको मौका नहीं मिलना एक बुरी बात थी दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों क्या हुआ, जैसे कि ये सभी जानते हैं कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियों को इनको शासन के शासनादेश के अनुसार जो छूट मिलती है वो उन्हें छूट दी जा रही थी पहले से ही। अब दोस्तों क्या है कि जनरल कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं तो उनको 3 साल की छूट सरकार की तरफ से घोषणा कर दी गई है। ये बहुत खुशी की बात है। इसका देखिए नोटिफिकेशन आपको दिखाते हैं, ये आप देख सें, सूचना विज्ञप्ति उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। तो इसमें दोस्तों हम देखेंगे, सीधी सी बात देखते हैं, शासनादेश संख्या 1953/6 पुरुष 2023/1/2023 दिनांक 26/12/2023 के द्वारा सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। बोर्ड की विज्ञप्ति दिनांक 23/12/2023 को उपयुक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। दोस्तों ये बहुत ही सरकार की तरफ से लिया गया फैसला बहुत ही सराहनीय है, और ऐसे में उन उम्मीदवारों के लिए खुशी का ठिकाना नहीं है जो काफ़ी गम में थे कि हमको मौका नहीं मिला।
तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूँगा कि अपनी जी तोड़ से मेहनत में लग जाएं, और जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हैं अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करा लें, क्योंकि जैसे कि ओबीसी कैटेगरी के लोगों के लिए जो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया वो 3 महीने पहले का ही मांगा गया है। तो ऐसे में सभी बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास ऐसा न्यू नहीं है, तो ऐसे सभी जल्द से जल्द बना लें। और अब जैसे ही इन लोगों को छूट मिली है, तो जो न्यू उम्मीदवार थे जो अभी पहली बार जो बैठेंगे एग्ज़ाम में, तो इनके लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ क्या है दोस्तों, बुरा लगा है, क्योंकि कि इनका मानना है कि अब कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जाएगी, क्योंकि ऐसे जो बच्चे जो ओवरेज की कैटेगरी में आ रहे थे, इन लोगों को संभवतः इन लोगों ने 2018 का भी पेपर दिया होगा, तो इन्हें एक्सपीरियंस है। दूसरा ये है कि इनकी जो तैयारी है वो काफ़ी समय से है, तो जो कट ऑफ अब इस बार जाएगी तो थोड़ा सा हाई लेवल भी देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि दोस्तों अपनी तैयारी को बेहतर करें, दिन रात ये कर दें, मात्र आपके पास बहुत कम समय बचा है, बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, इसको सीरियस लेकर रहें, क्योंकि ये जो चांस मिला है दोस्तों शायद आपको दोबारा ना मिल पाए, क्योंकि हो सकता है तब तक आप ओवरेज की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये मौका आपके लिए पहला और लास्ट है, तो जी तोड़ मेहनत करें दोस्तों। और दोस्तों क्या होता है कि सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि कट ऑफ में आने के लिए, तो सबसे पहले मैं भारतीयों को बता देना चाहता हूँ कि जो कट ऑफ सबसे ज़्यादा जिसका जीएस और जीके पे डिपेंड करता है, जीके जीएस है, रीजनिंग है, अगर जिसकी हो हिंदी, इन तीन पे जिसकी पकड़ सबसे ज़्यादा मजबूत होगी तो दोस्तों उसका कट ऑफ में आना तय है। दोस्तों मैं बहुत से अभ्यर्थियों की प्रैक्टिस सही ना होने की वजह से समय कम सीमा मिल पाता है और बच्चे कम समय में भी ये पेपर नहीं कर पाते हैं। तो जिनकी हिंदी जीएस और रीजनिंग अच्छी तरह से तैयार होगी तो दोस्तों ऐसे लोगों को कट ऑफ अच्छी जा सकती है। तो दोस्तों एक इसमें और था कि जो नोटिफिकेशन में देखा यहाँ पे त्रुटि हो गई थी, जो 36 आरक्षण के लिए मामले में क्या था दोस्तों, 36 आरक्षण के मामले में क्या होम गार्ड के कॉलम में टंकन त्रुटि के से होम गार्ड केवल पुरुष अंकित हो गया था, इसके स्थान पर होम गार्ड पुरुष और महिला पढ़ा जाए। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ पुरुष अंकित हो गया था कि जो भी होम गार्ड्स में हैं इनको 36 आरक्षण दिया जाएगा, ऐसे अभ्यर्थी भी इसमें अप्लाई करेंगे, और जो महिला या पुरुष दोनों के लिए इसमें आरक्षण दिया गया था। तो दोस्तों ये था आज का कि आपके लिए खुशी का पल उन अभ्यर्थियों के लिए जो ओवर एज की कैटेगरी में थे। वहीं कुछ अभ्यर्थियों को बुरा भी लगा है कि कहीं न कहीं अब उनकी कट ऑफ अच्छे अभ्यर्थियों से उनकी फ़ाइट शुरू हो गई है, तो अभी से तैयारी अपनी शुरू कर दें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों अगर आप जीएस की तैयारी करना चाहते हैं, जीएस की तैयारी बेहतर करने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारा चैनल आपको सही लगा है तो दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए दोस्तों बस, जय हिंद।